हेलो, राधे राधे, सीताराम। आज एक टॉपिक में बात कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड उसने अपने कुछ हालत बताए, अपने मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थी। कह रही थी कि उसका मतलब किसी से बात हो रही थी, उनका बॉयफ्रेंड, और सारी बातें हुई। शादी वादी भी दोनों करने को राज़ी थे, तैयार थे, शादी हो जाएगी। काफ़ी दिन चला ये मामला, लमसम 3 साल से। तो 3 साल से चल रहा था। फिर बीच में ऐसा हुआ कि फ्रेंड को कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, काम में वो बिजी थी, और उधर लड़का जो था वो कोई दूसरी लड़की से बात करने लगा, और इसको बताया भी नहीं कि हम किसी और से बात कर रहे हैं। और इसको मतलब शक हुआ। इसने फ़ोन में वो वीडियो से देख लिया जाता है ना कि स्क्रीन शेयर करो वैसे वगैरह, तो उसने दिखाया तो कहने लगे कि हाँ है। तो वहाँ पे उन दोनों की खूब लड़ाई हो गई और दोनों में कुछ बातें हुई, भला बुरा हुआ दोनों की कहानी में। फिर ऐसा हुआ कि बातचीत होना बंद हो गई। लड़की जो फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा ही दुखी थी कि क्या कर सकते हैं। कह रही कि अब हम नहीं करेंगे, मगर उसका दिमाग उधर ही जा रहा था। वो अपने आप को रोक रही थी, मन रोक रही थी, मगर दिमाग जा रहा था। दिमाग जा रहा था, जाते जाते लाख कोशिश करती मगर रो लेती। दिन में कॉल करती, बात बताती, सारी कुछ खूब रोती, मगर फिर कहने लगी कि दिल से हट नहीं रहा है, दिल से जा नहीं रहा है। तो हमसे पूछ रही कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने भी एक कहानी सुन रखी थी, तो वो चीज़ हमने बताई। हमने कहा कि जैसे कि मान लो हम मान लो कुछ और नहीं, हमने एक पपी पाल लिया। पपी जैसे कि कुत्ते का पिल्ला हो गया, उसे पाला हमने और उसको खूब प्यार देते हैं, खूब इज्जत देते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। हम जहाँ बैठते वो बैठता है, वो खूब हिल मिल जाता है, खूब अच्छे से हमारे साथ रहता है, और वो हमें भी खूब प्यार करता, हम भी उसको खूब प्यार करते हैं। मगर कुछ समय बाद टाइम फिर कुछ ऐसा आ जाता है कि या तो हमें कहीं जाना होता, या कोई बात हो जाती, या उसे कोई दिक्कत हो जाए पप्पी को, तो उसको हम छोड़ देते हैं कहीं वैसी जगह, अनजानी जगह, ताकि वो हमारे पास ना आए दोबारा। तो वो बेचारा फिर उसको कोई दूसरा भी नहीं पूछता है। अगर किसी ने पूछ भी लिया, उसको खाने को भी दे रहा, पीने को भी दे रहा, तब भी वो सिर्फ अपने मालिक को ढूंढता है। ये समझो कि उसको आपने इतने दिन पाला, प्यार किया, खिलाया पिलाया, अच्छे से उसकी देख रेख की, उसने भी की, मगर जब वो कोई दिक्कत आ गई तो तुमने उसको जाके कहीं छोड़ दिया। छोड़ने के भी कई कारण हो सकते हैं, या उसको जैसे कोई बीमारी हो गई तो छोड़ देते हैं लोग, दवा कराते हैं, अगर नहीं सही होता है तो छोड़ देते हैं। और भी कारण होते हैं कि जैसे कि कोई फैमिली किराए में रह रही है, और किराए में रहने के बाद कहीं मतलब जाना पड़ जाता है, तो कमरा खाली करके लोग जाते हैं, मकान खाली करके, मगर फिर कुत्ते को नहीं ले जाते हैं, दूसरी जगह शायद अलाउ नहीं होता है,
तो छोड़ देते हैं, या फिर कहीं दूर जा रहे होते हैं तो छोड़ देते हैं। कई कारण होते हैं छोड़ने के। तो अगर जैसे हमने किसी कारण बस उस पिल्ले को छोड़ दिया, कुत्ते को, तो उसको फिर वही हमारी लाइफ में हम आगे चल के वही हमारा या कोई बॉयफ्रेंड या दोस्त या कोई गर्लफ्रेंड किसी की वो बन के आता है, बन के आएगा। और जो पीड़ा तुमने उस पप्पी को दी थी, उस कुत्ते को दी थी, उसी पीड़ा का अनुभव अब तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि जिस टाइम हम छोड़ते हैं तो उस टाइम हमें कुछ नहीं लगता है, यही लगता है कि बस वो मिल जाए हमें। मगर वो पप्पी ऐसा है कि उसको तो जिस टाइम छोड़ा गया वो सिर्फ अपने मालिक को ढूंढता है कि वो मालिक कहाँ है उसका, क्योंकि बचपन से वो उसके पास रहा है। और उसको जो तकलीफ़, जो पीड़ा होती है तो वही वापस आके हमें मिलती है कि जब कोई हमारे साथ गर्लफ्रेंड बन के आई या बॉयफ्रेंड बन के आया, उसने भी हमारी खूब देख रेख की, खूब अच्छे से बात की, खूब अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और कुछ दिन बाद ये होता है कि ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, मगर जैसे ही कोई खटपट होती है तो वो वैसे ही जैसे हमने उस कुत्ते या पिल्ले के साथ किया होता है, या और भी कोई भी जीव ले सकते हैं, किसी को भी। क्योंकि अगर हमको ये तकलीफ़ मिल रही है या किसी को भी ये तकलीफ़ मिल रही है तो इसमें 100% ये है कि हमने कहीं ना कहीं ये कर्म किया है। अगर हमने कर्म किया है तो इसीलिए मिल रही, वरना ऐसे नहीं मिलती। क्योंकि नियम है, प्रकृति का नियम है, वो जो हम बोएंगे वो ही हमको मिलेगा, तो मिलता ज़रूर है। इसलिए मन में बिल्कुल विचार या मतलब बिल्कुल भी अगर माइंड में ऐसा आए भी कि अरे हमारा क्या जा रहा है, मगर उसको पहले ही अलर्ट कर दो कि भैया इतना इतना हम कर सकते, इतनी बात कर सकते या नहीं कर सकते, तो सही रहेगा। कोई एक तरफा करे वो उसकी हेड आके, मगर अपनी तरफ से उतना ही कहो जितना हम कर सकते हैं, वरना हम ज़्यादा ना बोलें। क्योंकि ज़्यादा बोलना कोई अपनी ज़िंदगी में ले लेता है, और वो दिल से ले लेता है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और हमें तकलीफ़ हो रही है तो हमने कहीं ना कहीं दिया है, तो वही लोग होते हैं जो हमने किया होता है। कहीं ना कहीं वो लोग आते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के, प्रेम देते हैं, फिर बाद में तकलीफ़ देते हैं। और वो इतने दिन को, जितने दिन हमने उसको रखा था उतने दिन को वो भी आया, वो भी चला गया। तो यही ज़िंदगी में होता है, कर्म का ही फल है। और यहाँ पर जो लड़की होती है या लड़का होता है, उसको ये लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब उसके बिना जी नहीं सकते, अब मर जाएंगे। यहाँ मतलब उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, टेंशन, खाना ना अच्छा लगना, नींद ना आना, 24 घंटे माइंड उधर ही जाता है। तो यहाँ उस टाइम जब वो स्थिति आती है, वो राह आती है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वहाँ पे आदमी को अगर ऐसी स्थिति है किसी के पास, तो वो अपने आप को संभाले, क्योंकि वो हमारा कर्म है, हमें मिला है, और हमें उस कर्म को, हमें उतनी राह को चल के काटना है, हमें उतना झेलना ही पड़ेगा। और सबसे सही है राम भजन कीजिए, प्रेम से, राधे श्याम सीताराम। इससे करने से हमारे और भी जो पाप हैं तो धीरे धीरे कटते रहते हैं। जितना ज़्यादा बचते हैं उतना ज़्यादा कटते रहते हैं। मन लगे चाहे न लगे, मगर बोलते रहो, रटते रहो, माइंड में रखो, दिल में रखो। वो एक हमारे पापों को काटता है। हमारे जो बहुत से अनजाने में पाप होते रहते हैं, चल रहे हैं
चींटी तो दिखाई नहीं देती, दब जाती मर जाती है। और भी बहुत सारे हैं घरों में, मान लो कि कोई जीव है, झाड़ू पोछा में बहुत से मर जाते हैं, तो ये पाप गिनती में आते हैं। तो भजन करने से ये सब कटते रहते हैं, और जो कर्म हम करते हैं तो मिलता। तो वही हमने अपनी फ्रेंड को समझाया, ऐसा ना सोचो। मगर कुछ दिन बाद प्रेमानंद जी की बातें सुनी, तब उसको बहुत अच्छा लगा। हमने कहा भी उन्हें सुनिए, तो कहने लगे ठीक है। तो वो समझ गई कि ठीक है हमारा कर्म होगा, अब हमें रिलैक्स हो गया, अब वो भी सही हो गई है। तो अगर आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है तो अपने आप को रिलैक्स महसूस करिए, सोचिए कि ये कर्म था हमारा, हमें मिला है। अच्छा बुरा, अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, हमें झेलना ही पड़ेगा। तो उसमें कभी ये चीज़ ना सोचिए कि हम जिंदा नहीं रह सकते या मर जाएंगे या हमारी दुनिया ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम है, जो अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी कहाँ रहेंगे, वो भी आ जाए कल चले जाएंगे। धूप है तो छाएँ भी है, और छाया है तो धूप भी है। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। विश्वास रखो, ऊपर वाले ने हमें भेजा है तो कुछ तो उसने सोचा है हमारे बारे में। बिल्कुल जी। कैसी लगी बातचीत हमारी, बताइएगा हमारी फ्रेंड की, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, सीताराम।